Hello kids, how are you all? Hope you all are fine. So, today we are going to do chapter number 13's revision. And chapter number 13 is continuous tense, present and past. मतलब present continuous tense and हम आज past continuous tense की बात करेंगे. Now first of all let us know that what is the meaning of present tense and past tense. Present tense मतलब जो अभी हो रहा है, past tense मतलब जो ऑलरेडी हो चुका है. ओके, नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मतलब क्या होता है कि अभी कोई चीज़ है जो अभी चालू हुआ है, अभी रिसेंटली चालू है, पर कब तक चलेगा वो पता नहीं है, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहेंगे. और पास्ट कंटिन्यूस टेंस किसे कहेंगे? जो पास्ट में चालू हुआ है पर कब तक ख़त्म होगा वो हमको पता नहीं है. ओके, कंफ्यूज मत होना दोनों चीज़ में. प्रेजेंट कंटिन्यूस मतलब अभी जो चीज़ हो चालू हुआ है, कब तक चलेगा वो हमको पता नहीं है. और पास्ट कंटिन्यूस टेंस मतलब जो ऑलरेडी चालू हो चुका है पर कब तक चलेगा वो हमको पता नहीं है. गॉट इट? सो लेट अस रीड. Look and read what Sarah and Vinit are saying to each other. Sarah, what are you doing, Vinit? सारा ने विनीत को पूछा. विनीत, क्या कर रहे हो तुम? विनीत ने आंसर किया, आई एम मेकिंग एन एरोप्लेन. मैं एक एरोप्लेन बना रहा हूँ. वॉट आर यू डूइंग? सारा, आई एम रीडिंग अ बुक ऑफ पोएम. मैं पोएम की बुक रीड कर रहा हूँ. दिस वर्ड्स डूइंग, मेकिंग, रीडिंग shows that an action is going on now. Yes, मैंने आपको बोला ना, doing मतलब कर रहा हूँ, कब तक करेगा पता नहीं है. Making बना रहा है पर कब तक बनेगा पता नहीं है. Reading रीड कर रहा है पर कब तक रीड करेगा वो हमें पता नहीं है. So ये जो 3 वर्ड्स है ये हम क्या दिखाता है हमें? डूइंग वर्ड्स. गोइंग ऑन मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस दिखाता है. दैट मीन्स जो चीज़ है वो अभी तक चल रहा है, कब तक चलेगा वो हमको पता नहीं है. गॉट इट? देन वी यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस टू डिस्क्राइब एक्शन दैट इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या है? जो एक्शन हो रहा है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. देखो जैसे कि ये ऊपर था, आपने देखा, देखा ना कि विनीत को पूछे क्या कर रहे हो तुम, तो विनीत ने बोला मैं बना रहा हूँ. सारा क्या कर रही है? रीडिंग कर रही है. जो चीज़ ऑलरेडी चल रही है, ठीक है, हैपनिंग एट अ टाइम ऑफ स्पीकिंग, वो बोल रहे हैं और कर रहे हैं. तो जो चीज़ हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. द एक्शन इज स्टिल नॉट फिनिश. मैंने बोला ना, जो अभी चालू हुआ है पर कब तक चलेगा वो पता नहीं है. एक्शन अभी तक फिनिश नहीं हुआ. ये बना रहा है पर अभी तक फिनिश नहीं हुआ है. रीडिंग कर रही है पर अभी तक रीडिंग पूरा नहीं हुआ है. गॉट इट? देन सी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे बनता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज मेड विथ इज एम आर. मतलब हम उसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज़ करके बिफोर अ वर्ड. एम स्लीप, एम स्लीपिंग, उसमें आई एन जी भी ऐड होगा एट लास्ट. कंटिन्यूस टेंस में पास्ट हो या प्रेजेंट हो, उसमें आई एन जी एट लास्ट ऐड होगा. इज कैरिंग, आर टेलिंग, इज कैरिंग, आर टेलिंग. देन इन सम वर्ब एंडिंग विथ ई वी ड्रॉप द ई एंड एड आई एन जी. कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो एंडिंग विथ ई होते हैं, मतलब ई से ख़त्म होते हैं. देखो इधर एल ओ वी ई लव है, सो ई को ड्रॉप कर दो और आई एन जी लगा दो. एल ओ वी आई एन जी लविंग. बी ए के ई बेक है तो ई ड्रॉप कर दो और आई एन जी लिख दो, बे किंग. गॉट इट? देन इन सम वर्ब दैट एंड इन अ वोवल प्लस कॉन्सोनेंट. जो कुछ वर्ड्स होते हैं जो वोवल और पहले वोवल होता है और फिर कॉन्सोनेंट होता है, उसे हम क्या कहेंगे? वी डबल द कॉन्सोनेंट एंड देन एड आई एन जी. उसमें हम क्या करते हैं? हम जो कॉन्सोनेंट है वो डबल टाइम लिख के फिर आई एन जी ऐड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एच यू जी हग, एच यू डबल जी आई एन जी हगिंग. एस टी ओ पी स्टॉप, एस टी ओ डबल पी आई एन जी स्टॉपिंग.
देखो इस दोनों में हमने जी और पी दोनों रिपीट किया, बिकॉज बिफोर द कॉन्सोनेंट देयर इज वोवल, कॉन्सोनेंट के पहले उधर वोवल है, इसीलिए हमने डबल GING और डबल PING किया। गॉट इट। सो बच्चों आपको पहले तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पता चल गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम एज अ हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर यूज़ करते हैं। इज, एम और आर यूज़ करना होता है। फिर लेट अस सी, match the sentences with the correct picture, underline the verb in the present continuous tense. Okay, let us match it. पहले हमें मैच करना है और वर्ब्स को अंडरलाइन करना है। ओके, अर्पण इज प्लेइंग द डर, अर्पण इज प्लेइंग द डम, इसमें जो प्लेइंग है वो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, क्योंकि वो ING फॉलो कर रहा है। ओके, और अभी ड्रम चालू किया बजाना, बट कब तक बजाएगा वो पता नहीं है। ओके, नंबर 2, नेहा इज डूइंग हर होमवर्क, नेहा क्या करे, अपना होमवर्क करे। डूइंग, डूइंग क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, अभी उसने होमवर्क करना चालू किया पर कब तक करेगी वो पता नहीं है। नंबर 3, द थीफ इज रनिंग वेरी फास्ट, थीफ जोर जोर से दौड़ रहा है, अभी दौड़ना चालू किया पर कब तक दौड़ेगा वो पता नहीं। दे आर क्लाइंबिंग अ हिल, अभी हिल उन्होंने माउंटेन क्लाइंब करना चालू किया पर कब तक चढ़ेंगे वो पता नहीं है। नंबर 5, सू एंड जैक आर डांसिंग एट अ पार्टी, सू और जैक दोनों डांस करे पार्टी में, कब अभी चालू किया डांसिंग पर कब तक करेंगे वो पता नहीं है। सोहन इज पेंटिंग द वॉल इन माई हाउस, सोहन मेरे घर में मेरा हाउस पेंट कर रहा है, अभी चालू किया है पेंट करना पर कब तक पेंट करेगा वो पता नहीं है। गॉट इट। देन द मंकी इज जंपिंग, अभी जंप करना स्टार्ट किया पर कब तक जंप करेगा वो पता नहीं है। गॉट इट। देन फिलिंग द ब्लैंक्स with the present continuous tense of the verb given in the box, use is or are. The first one is done. The giraffe is eating leaves from the tree. giraffe is क्यों किया, देखो जब कोई भी सिंगुलर चीज़ होती है ना उसके साथ हम इज़ यूज़ करते हैं, और जब प्लूरल होता है उसके साथ हम आर यूज़ करते हैं। ओके, सो जिराफ अकेला है इसलिए हमने इज़ यूज़ किया। देन नंबर 2, रानी इज़ रनिंग इन द पार्क, रानी अकेली है सिंगुलर है इसीलिए हमने इज़ यूज़ किया। द गार्डनर इज़ डिगिंग इन द गार्डन, गार्डनर भी अकेला है सो वी आर यूजिंग इज़। नंबर 4, दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द स्कूल ग्राउंड, वो स्कूल ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं। नंबर 5, द पैसेंजर्स आर वेटिंग, प्लूरल है इसीलिए हमने आर लगाया, वेटिंग फॉर द बस। मिसिस दास इज कैरिंग एन अम्ब्रेला, मिसिस दास अकेले है सो इज कैरिंग एन अम्ब्रेला। गॉट इट। चलो एक बार रीड कर लो। नंबर 1, द जिराफ इज ईटिंग लीव्स फ्रॉम द ट्री। नंबर 2, रानी इज रनिंग इन द park. Number 3, the gardener is digging the garden. Number 4, they are playing cricket in the school ground. Number 5, the passenger are waiting for the bus. Number 6, Mrs. Das is carrying an umbrella. Then question number C, a cricket match is going on. Compare the sentences with the present continuous tense form of given verb. Use is or are. Okay. हेलो एवरीवन, वी मतलब वो प्लूरल है सो वी के साथ हम आर यूज़ करें। वी आर ब्रिंग तो क्या हो जाएगा, ब्रिंगिंग यू द फर्स्ट T20 बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका लाइव फ्रॉम कोलकाता। दैट्स ट्रेन अकेला है सो इज बॉलिंग, बॉल है तो ING ऐड करो, बॉलिंग। विराट कोहली टू विराट कोहली, Kohli plays a shot in the air. Morris is running to try to catch the ball, but it's a 6. People are cheering. Virat is smiling happily. Got it? Now look and read. It is 8 o'clock in the evening now. अभी 8 बजे इवनिंग के।
this afternoon at about 4 o'clock. It is 8 o'clock in the evening now. This afternoon at 4 o'clock now. Grandpa was knitting a cap. Kitty was playing with a ball of wool. Hugo was sleeping on rug. So देखो इधर आपको स्पेसिफिक टाइम दिया है. इट इज़ 8 o'clock इन द इवनिंग. ठीक है, इवनिंग में मतलब जो चीज़ है वो स्टार्ट किया है. ग्रैंडमा ने नाइटिंग स्टार्ट किया है, मतलब बूंदना स्टार्ट किया, पर कब तक बूंदेंगे वो पता नहीं है. देन ही वॉज प्लेइंग विथ अ बॉल. वो डॉग जो है वो प्ले कर रहा था बॉल से. बॉल ऑफ वूल का जो बॉल था उससे खेल रहा था, पर कब तक खेलेगा वो पता नहीं है. हुगो वॉज स्लीपिंग ऑन द रग. हुगो रग में सोया था, मतलब चादर में सोया हुआ था, पर कब तक वो सोएगा वो भी पता नहीं है. मतलब ये जो चीज़ है वो कब चालू हुई, पास्ट में चालू हुई, पर कब ख़त्म होगा वो पता नहीं है. द वर्ड वॉज नाइटिंग, वॉज प्लेइंग एंड वॉज स्लीपिंग डिस्क्राइब एक्शन दैट टेक प्लेस इन पास्ट. हाँ, मैंने बोला ना आपको, जो ऑलरेडी चालू हो गया पास्ट में. नाउ पास्ट फॉर्म कैसे होता है, वॉज और वर से. आपने जैसे हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज़ यूज़ किया, वैसे इधर आपको वॉज और वर यूज़ करना है. इसमें भी सेम रूल है. अगर आप सिंगुलर की बात करते हो तो आप वॉज यूज़ करो, और अगर आप प्लूरल की बात करते हो तो वर यूज़ करो. ओके, वॉज रनिंग सिंगुलर, वर जोकिंग प्लूरल. गॉट इट. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज लिसनिंग टू म्यूज़िक. मैं म्यूज़िक सुन रही थी. दे वर डांसिंग टुगेदर, मतलब मैं म्यूज़िक सुन रही थी, कब तक सुनूंगी वो पता नहीं है. दे वर डांसिंग टुगेदर, वो डांस कर रहे थे, मतलब अभी तक वो डांस कर रहे हैं. ही वॉज वेटिंग फॉर अ टैक्सी, वो टैक्सी के लिए अभी तक खड़ा है. शी वॉज वॉकिंग होम, वो अभी तक घर पे ही जा रही है. अ पैरोट वॉज ईटिंग अ मैंगो, पैरोट अभी तक मैंगो खा रहा है. वी यूज द past continuous tense to describe an action that was taking place in past. जो चीज़ पास्ट में हो चुकी है, मीन्स जो पास्ट में चालू है पर कब तक चलेगा पता नहीं है. इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस ing is add to a verb in the same way as it is in present continuous. प्रेजेंट कंटिन्यूस में टेंस में भी ing लगता है और पास्ट में भी ing लगता है. बट आपको ये कहाँ से आपको इंडिकेट होगा, आप कहाँ से पता करोगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है और ये पास्ट कंटिन्यूस है, जब आप इज एम आर और वॉज वर यूज़ करते हो. अगर आप इज एम आर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हो तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है. अगर आप वॉज वर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हो तो वो पास्ट कंटिन्यूस है. गॉट इट. सो क्वेश्चन नंबर डी, कंप्लीट द सेंटेंस विद द पास्ट कंटिन्यूस टेंस टू फॉर्म अ गिवन यूज वॉज वर. ओके, सो राया क्या है, सिंगुलर है तो हम वॉज यूज़ करेंगे. HUG है तो क्या हो जाएगा, HUGGING, हगिंग हर फ्रेंड. देन जॉय एंड जिल क्या है, प्लूरल है तो वर आएगा. पिक है तो पिक का क्या हो जाएगा, पिकिंग अप द लगेज. नंबर 3, वी सिंगुलर, प्लूरल है तो वी के साथ क्या आएगा, वर. वेट का क्या हो जाएगा, वेटिंग. नंबर 4, लीला सिंगुलर है, सो सिंगुलर है तो क्या आएगा, वॉज. क्लीन का क्या आएगा, क्लीन तो क्लीनिंग. द टीचर, टीचर्स है मतलब प्लूरल है, सो क्या आएगा, वर्ब, वर. चेक का क्या हो जाएगा, चेकिंग. आई सिंगुलर है सो वॉज. विप का क्या हो जाएगा, विपिंग. पापा सिंगुलर है सो क्या आएगा, वॉज. बेक का क्या हो जाएगा, बेकिंग. द बर्ड्स बहुत सारे हैं, प्लूरल है सो वर. क्या फ्लाई का क्या हो जाएगा, फ्लाइंग. देन ज्योति सिंगुलर है सो वॉज, वियर का वेयरिंग. पूजा सिंगुलर है सो वॉज, लीन का लीनिंग. द बॉयज वर, प्ले का प्लेइंग. बीज वर, बस का बजिंग. गॉट इट. सो चलो एक बार रीड कर लो. राया वॉज हगिंग हर फ्रेंड.
Number 2, Joy and Jill were picking up their luggage. Number 3, we were waiting for the passenger to get off. Number 4, Leela was cleaning her car near the porch. Number 5, the teachers were checking the answer. Number 6, I was whipping the blackboard. Number 7, Papa was baking my birthday cake. Number 8, the birds were flying in the sky. Number 9, Jyoti was wearing a pink tunic. Number 10, Pooja was leaning against the wall. Number 11, the boys were playing in the park. Number 12, bees were buzzing near the hive. So, बच्चों आपको आज पता चल गया, मतलब आपको अंडरस्टैंड हो गया ना प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किसे कहते हैं और पास्ट कंटिन्यूस टेंस किसे कहते हैं. अब दो चीज़ याद रखना. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इज एम आर यूज़ करते हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है. सेकेंडली, आप वॉज वर यूज़ करते हो तो वो पास्ट कंटिन्यूस है. बट दोनों में सिमिलर क्या है, दोनों वर्ड्स में जो वर्ब है उसमें आई एन जी, जो मेन वर्ब है उसमें एट लास्ट आई एन जी ऐड होगा. ओके. और हेल्पिंग वर्ब अगर एज एम आर यूज़ करते हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, वॉज वर यूज़ करते हो तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस. ओके. सो आज के आपके होमवर्क में क्वेश्चन नंबर डी लिखना है. ओके, इन योर रफ बुक and learn it. Bye bye and have a good day.